हाय स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग अभी चूंकि मेंसुरेशन करा रहे हैं क्लास 9 का, तो अभी तक आपने 14 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व कर चुका है, मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो अभी हम लोग 15 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश स्पोकन प्लस ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुंज इंग्लिश 01, यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो टोटल सॉल्यूशन ग्रामर प्लस टेक्स्ट बुक टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और स्पोकन तीनों का वहाँ पर कॉम्बो पैक मिलेगा, टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 फाइंड द पेरीमीटर। तो मुझे इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ तो हम इससे पहले साइड निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला आपको होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है 36√3 और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 30√6। अब यहाँ देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे बच जाएगा कितना, साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइड इक्वल टू अगर हमको निकालना जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 इनटू 4 और स्क्वायर इधर चल जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और आप जानते हो, आपको मैं अलग ही निकाल के दिखा रहा हूँ, अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें साइड कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इक्विलेटरल है, जरा फिगर से कॉल कीजिएगा। इक्विलेटरल का मींस हुआ ये इसका ऑल साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो जब हमको इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो सम ऑफ ऑल साइड दैट मींस 3 इनटू साइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमको यहाँ पर क्लियर शब्द में दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 3 इनटू साइड। तो हो जाएगा 3 इनटू साइड है 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप इसको सॉल्व करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चर्चा करते हैं 16 पे, 15 हो गया, 16 पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को जरा पढ़ लो, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3, जो हमारा एरिया ट्रायंगल दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना लेता हूं, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है तो फिर इसका कहता है हाइट निकालिए। क्या चाहिए हाइट। तो एरिया दिया हुआ है तो पहले हमको हाइट निकालने के लिए बेस तो हमको चाहिए, और बेस निकालने के लिए क्या होगा इसका हमको साइड निकालना होगा, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है तो बेस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था, सेम टू सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। उस प्रोसेस हमको यहाँ पर इसका साइड निकल जाएगा, और जब साइड निकल जाएगा तब एरिया को डालेंगे 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया कितना डालेंगे 81√3, और जो बेस निकलेगा उससे उसमें डिवाइड कर देंगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपका हाइट निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया से साइड निकालते हैं, तो क्या लिखेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ 81√3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इनटू साइड की जगह पर a डालते हैं, साइड a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 81√3, √3 से √3 फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 इनटू 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 8 4 जा 32, ठीक है। a इक्वल टू हो जाएगा √324, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पर बेस
पता हो गया। अब मुझे ये जानकारी हो गई कि बेस इसका कितना है 18 है। जब बेस हमको पता है तो एरिया से तो हम हाइट इजीली में निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे? तो देखिए हम आपको यहाँ पर बड़े सरल तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर लिखो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। फार्मूला सम डाल दिए 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। दैट मींस 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया दिया हुआ कितना है? तो 81√3। ठीक है, एरिया जो दिया हुआ है उसमें एरिया डाल दिए। अब बेस मुझे कितना निकला है 18। तो आप यहाँ पर डाल दो बेस की जगह पर 18 इनटू h इज इक्वल टू 81√3। 2 से 18 कट जाएगा कितना? 9 इनटू h इज इक्वल टू 81√3। h इज इक्वल टू हो जाएगा 81√3। 9 मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, h इज इक्वल टू हो जाएगा 9√3। तो दैट मींस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो इस ट्रायंगल का जो हाइट निकला वो हाइट कितना निकला? 9√3 निकला। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए, चैनल के साथ लगे रहते, इसमें संपर्क में रहिए, जो फॉलो कीजिए, वीडियोस को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा करते हैं। कहता है कि इच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है जिसका इच साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ऑल साइड क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट नंबर में कहता है फाइंड इट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल करेक्ट टू प्लेस ऑफ करेक्ट टू प्लेस है, यहां पर है करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। यानी कि आपको जो है ना दो डेसिमल, कम से कम डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड का वैल्यू कितना है? 8 स्क्वायर। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर मींस हुआ 2 बार 8 इनटू 8। 4 से 4 2 जा 8, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16√3। अब आपको चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो आपको देखिए √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान वैल्यू को डाल दीजिए। 16 इनटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 2 जा 32, 3 16 3 जा 48, 48 का 3 हो जाएगा 51, 5 16 7 जा 112, 5 17 11 16 और 1 और 11 27 डेसिमल के बाद ये। तो इतना आपको आ गया कौन सी? एरिया। तो 2 डेसिमल कहता है, दैट मींस 7 1 ही रखेंगे, 2 नहीं होगा। अब फिर क्या कहता है? द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब सेम हाइट जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 16 नंबर में बताए थे, सेम यहां पर डालेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया हुआ है 27.712, ये निकल गया। इसका फार्मूला था 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 27.712। तो 1/2 बेस का मान दिया हुआ है 8, तो बेस का वैल्यू पुट कर दिए 27.712। तो 2 से कट जाएगा 4 जा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 27.712/4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 3 4 4 9 जा 36, 1 11, 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32। दैट मींस s का वैल्यू हो गया 6.928 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका निकला पहला क्वेश्चन का आंसर और यहाँ आपका निकला सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फिर आप देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का मेजर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, यानी कि एरिया निकालना है। तो आपको यहाँ पर पता होगा हाइट ऑफ ट्रायंगल, यहां पर आप लिख सकते हो हाइट ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है 9, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 इंटू साइड इक्वल टू 9। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ये जो है ना ये हाइट दिया हुआ है 9। अब ये 9 दिया हुआ तो हमको पहले कहता है इसका एरिया निकालिए, तो पहले हमको साइड निकालना होगा। तो फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला है, तो हाइट को दिया हुआ है 9, तो मैंने बैठा दिया √3/2 इंटू साइड इक्वल टू 9। इस फॉर्मूला से यहां से हम क्या निकाल लेंगे, साइड। और जब यहां से हमें साइड निकल जाएगा तो फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डालेंगे, वहां से हमको एरिया निकल जाएगा। वेरी सिंपल है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से निकालिए, साइड हमको नहीं दिया हुआ है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, डिवाइड दैट मींस हो जाएगा √3/2। यानी आप ऐसे कह सकते हो साइड इक्वल टू 9/1 इंटू 2/√3। यानी यहाँ पे आ जाएगा साइड इक्वल टू कितना 9 2 18/√3। जब 2 डेसिमल कहता निकालने के लिए तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो 18/1.732। अब उसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं साइड निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि या ऐसे अगर मान लीजिए कि हमको एरिया निकालना है डेसिमल में, तो एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर एक तरीका और अपना सकते हैं, सीधा इसको रूट से काट दीजिए। क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3/√3, इसको एक ऐसे समझ सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू √3 इंटू √3/√3। √3 से √3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल गया 6√3। इस प्रकार से हमको क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। जब हमको साइड निकल जाएगा तो साइड निकल गया तो हमको क्या कहता है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया निकाल लेते हैं। तो हम यहां से निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो √3/4 इंटू साइड को कितना निकल गया है 6√3 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 6√3 इंटू 6√3, तो ये हो जाएगा √3/4। देखो 2 को 6 है तो 6 6 जा 36। और आपको पता है अभी मैंने यहाँ पे बताया 1/3 मींस क्या होता है, रूट में 2 ठो, यानी कि अगर 2 को रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, या 1/3 को हम अगर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को √3 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर 2 ठो है ना, 2√3, तो इसको माने एक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/3। 4 से कट जाएगा 4, 9 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27√3, यानी कि 27 इंटू √3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, वो डाल दीजिए 1.732। तो मल्टीप्लाई हम आपको यहीं पर आपके सामने करके दिखाते हैं। 732 में 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21, 1 22 क्या हो जाएगा 22, 2 7 7 जा 49, 2 51, 5 7 5 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 4 6 7 6 4। डेसिमल है 3 डिजिट के बाद दे दीजिए, कितना हुआ 46। क्या निकल गया 46.764। तो 2 डेसिमल देना तो 76 तक ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल का हम लोग बड़े आसानी से एरिया को कवर कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट मार देता हूं, जरा आप लोग गौर से देख लीजिएगा। पहले हमको दिया था हाइट दिया हुआ, तो हमको पहले साइड निकालना है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला पर डालेंगे, तो होता है √3/2 इंटू साइड। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, साइड का वैल्यू निकालने, जो 6√3 निकल गया। अब साइड जब निकल गया तो एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला पर डाल दीजिए, यहां से हमको एरिया निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो चलिए हम लोग 19 क्वेश्चन पे देखते हैं। यहां हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को जरा गौर कीजिएगा, बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो मैं आपको एक क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। कुछ
क्वेश्चन जैसे वैसे चलो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो मुझे क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। बेस जो इसका बेस है, इसका मेजर कर रहा है 48 सेंटीमीटर, तो मैंने बेस का मेजर दे दिया। एंड इट्स हाइपोटेन्स, तो ये हाइपोटेन्स ये है 50 सेंटीमीटर। अब फाइंड द एरिया, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो ही होगा तो एरिया के लिए चाहिए बेस इनटू हाइट। तो मैं आपको जैसा कि यहां बता रहा था कि हमको जो ट्रायंगल दिया हुआ है एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में क्या है कि आपको बेस दिया हुआ 48 और हाइपोटेनस इसका यानी कि एच दिया हुआ है 50। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर यानी कि पी निकाल लेंगे। जब हम पी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा एरिया तो बड़ी इजी वे में निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको पी निकालना है। तो आपको पता है पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये भी पता है कि अगर रूट नहीं आते, स्क्वायर नहीं डालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो अब आप इसके मान पे आप डालिए, तो h कितना है 50 का स्क्वायर और b कितना है 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 माइनस 48 का स्क्वायर। देखो 48 का स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 6 4 8 जा 32 और 32 हो जाएगा 64, 64 और 6 हो जाएगा 70, 7 4 4 जा 16 और 7 23, तो कितना हो जाएगा 2304। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 0 से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो लेंगे, 10 10 से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, ये हो गया 9 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 4 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप जानते हो कि वो 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपको 190, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 का आपको स्क्वायर रूट कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर। दैट मींस हमको यहाँ पर ये हुआ कि इसका p का वैल्यू जो है वो हमको निकल गया कितना 14 सेंटीमीटर। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया तो हम लोग बड़े सिंपल से निकाल सकते हैं। तो एरिया जब निकालना होगा तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये जो पूरा फार्मूला एकदम आसान है, इजी है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इनटू बेस का वैल्यू हो गया 48 और हाइट का वैल्यू हो गया 14। 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 14 4 जा 56 है ना, 15 4 जा सॉरी 14 4 जा 56, 5 14 2 जा 28 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बड़े आसानी से इजी में बना सकते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए और जुड़े रहिए। कंटिन्यू आपको इसका वीडियो कंटिन्यू मिलता जाएगा। जो 10th के बच्चे हैं उससे भी बताइए, चैनल से जुड़ेंगे, 10th का भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा, 8th का भी क्वेश्चन मिलेगा, हर क्लास का यहाँ पर टोटल साइंस का सॉल्यूशन मिलेगा। साइंस का A to Z, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, इन टोटल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको डाला जाएगा साइंस चैप्टर का भी डाला जाएगा, तो आप जुड़े रहिए और इसका आनंद लीजिए, अपने सिलेबस को घर बैठे कंप्लीट कीजिए।